मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब ये कहना चाहता हूं, ये संथाल परगना की भूमि ऋषि मुनियों की भूमि है। संथाली वीरों के रक्त से संचित आजादी का इतिहास लिखने वाली भूमि है और ये भूमि बाबा भोलेनाथ की भी भूमि है। इसी धरती पर धरती गोंडा के वीर शहीद चुनाराम महतो, शहीद गोविंद महतो, उनको मैं प्रणाम करता हूं। बाबा तिलका मांझी, सीतो कानू, चांद भैरव को भी मैं प्रणाम करता हूं और स्वतंत्रता सेनानी नंद किशोर माझी और जुगल किशोर चौबे को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज का दिन भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 1922 में उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसने अंग्रेजों के पूरे शासन को हिलाकर रख दिया। महात्मा गांधी ने उस दिन निर्णय लिया कि पूरा आजादी का आंदोलन एक भी रक्त की बूंद बहाए बगैर होगा और अंत में अंग्रेजों को जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक महत्व का दिन है। मित्रों, आज अभी यहीं बगल में ही 30 एकड़ भूमि में देवधर में नैनो यूरिया के तरल यूरिया के संयंत्र के स्थापना का काम हुआ। मैं बहुत बात करना नहीं चाहता, मगर ढेर सारे किसान हैं, इनको इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इनको ने एक बहुत बड़ा काम किया है। विश्व में सबसे पहले तरल नैनो यूरिया किसी ने बनाया तो ये हमारी सहकारिता से चलने वाली संस्था इनको ने बनाया। और यही भूमि पर एक बड़ा संयंत्र लगेगा जो 6 करोड़ बोतल नैनो तरल यूरिया का उत्पादन करेगा। इसका मतलब 6 करोड़ यूरिया की बैग की खपत कम कर देगा। और ये नैनो यूरिया हमारी भूमि का भी संरक्षण करेगी, किसानों के उत्पादन को 1.5 गुना करेगी और प्रकृति का भी संवर्धन और संरक्षण दोनों करेगी। मैं इफ्को के अध्यक्ष दिलीप सांघानी जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि पूर्वी क्षेत्र में जहां विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है, ऐसे झारखंड के अंदर देवधर की पवित्र भूमि पर इस कारखाना बनाने का आपने निर्णय किया है। इस क्षेत्र के पूरे संथाल परगना के विकास के लिए ये बहुत बड़ा कदम होने वाला है। हमारी बहन निर्मला सीतारमण जी ने मोदी सरकार का चौथा बजट करा। सबसे बड़ी राहत अगर इसमें कोई दी है तो मध्यम वर्ग में 7 लाख तक की जिसकी आय है वो सभी को इनकम टैक्स से मुक्ति देने का काम करें। इसके साथ साथ मेरे आदिवासी भाइयों के लिए 740 एकलव्य मॉडल स्कूल का निर्माण किया जाएगा। एकलव्य स्कूलों के लिए 38,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और इस देश के 80 करोड़ लोगों को और 1 साल तक मुफ्त में अनाज देने का निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार। कोरोना जब आया तब सबकी रोजगारी में बिखराव आया। ये बिखराव के चलते मोदी जी ने फैसला किया था किसी भी गरीब के घर का चूल्हा बंद नहीं होने देगी ये सरकार। इस संवेदनशील नेता, संवेदनशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 साल तक हर गरीब के घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त पहुंचाया और अब और 1 साल तक
मुफ्त में अनाज देने की बात इस बजट में मोदी जी लेकर आए हैं। ये इस देश के गरीबों के लिए आशीर्वाद रूप है। मित्रों, इसके साथ साथ युवाओं के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। एडवांस स्किल ट्रेनिंग का भी महत्व जानकर इसके लिए प्रावधान किया गया है और गरीब घर की बच्चियों के लिए 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी शुरुआत की। मित्रों, मोदी जी की सरकार ने गरीब, आदिवासी, दलित उसके हित को, पिछड़ा वर्ग के हित को हमेशा ध्यान में रखा। अभी दूसरी बार राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला तो नरेंद्र मोदी जी ने एक गरीब आदिवासी घर की बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर समग्र देश के आदिवासियों का सम्मान किया। पहली बार आजादी के बाद राष्ट्रपति भवन के अंदर एक गरीब घर की महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनकर दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत कर रही है। ये केवल आदिवासी भाइयों के लिए नहीं, देश के हर गरीब के लिए बहुत बड़ी बात है। हर गरीब का सम्मान है, आदिवासियों का सम्मान।